हेलो एवरीवन, दिस इज मी रितिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने 9th की फाइनल्स की प्रिपरेशन कैसे की एंड मेरे एग्जाम्स कैसे गए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विदाउट एनी डिले। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फरवरी मंथ में, क्योंकि मेरा एग्जाम जो था वो 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने अपना पूरा फरवरी मंथ एकदम अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश की थी। तो पहले आते हैं मैथ्स एंड साइंस में कि मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ्स एंड साइंस का ट्यूशन लेके रखा था। तो इसी वजह से मेरे को मैथ्स एंड साइंस के लिए कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि ट्यूशन में ही टेस्ट वगैरह के थ्रू मेरा रिवीजन होता रहता था। एंड एग्जाम के पहले जब हम लोग का कोर्स खत्म हो चुका था तो हम लोग के टेस्ट ही चल रहे थे। तो मैथ्स का तो मेरा पूरा सिलेबस पूरा अच्छे से रिवीजन हो गया था। तो साइंस के कुछ चैप्टर्स को छोड़ के बाकी मेरा बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया था, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से मैं टेस्ट कुछ अटेंड नहीं कर पाई थी। तो इसी वजह से वो सब मुझे एग्जाम के पहले करना पड़ा था। तो मैथ्स एंड साइंस के बाद आता है एसएसटी, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो एसएसटी में हिस्ट्री मेरा ज्यादातर हो चुका था। पता नहीं, मुझे उन कुछ दिनों में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी एसएसटी। तो हिस्ट्री मेरा बस 2 चैप्टर बाकी था एंड जियोग्राफी में बस 2 चैप्टर बाकी था। इकोनॉमिक्स में एक था एंड पॉलिटिकल साइंस में एक था। तो एग्ज़ाम के पहले मैंने इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, बाकी मेरा हो चुका था। और मैंने अपना ट्राई किया था कि मैं जितना हो सके उतना ही रिवीजन कर लूँ पहले, बट जितना मुझसे हो सका गाइस, मेरे पर तो मैंने नेक्स्ट प्रिपरेशन की थी अपनी बंगाली की। ये जो बंगाली सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत सारा आपको लिखना पड़ता है एंड इसमें बहुत सारा सिलेबस है गाइस। मैंने आपको पिछले कुछ मिनी ब्लॉग्स में आपको बताया था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा सिलेबस है। आपको आपकी बना के लिखने की कैपेसिटी कितनी है वो इस सब्जेक्ट से आपको पता चलती है। मैंने फरवरी के लास्ट 3 दिनों में बंगाली की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि इसमें मैंने एकदम से प्लान कर लिया था कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है। तो जैसे फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है एंड हाफ ईयरली, ये सारे जो एग्जाम्स के सिलेबस थे मैंने उन सबको डिवाइड कर लिया था। फर्स्ट यूनिट में जितना भी चैप्टर्स था मैंने उसको एक दिन में कंप्लीट किया। देन हाफ ईयरली में जितना न्यू चैप्टर्स थे उनको एक दिन में कंप्लीट किया। देन सेकेंड यूनिट में जितने भी चैप्टर्स थे मैंने उनको एक दिन में कंप्लीट किया। और बस एग्जाम के पहले मैंने एनुअल के लिए जो नया सिलेबस था बस उसको कंप्लीट किया था एंड ग्रामर्स किए थे कुछ एंड दैट्स इट। ओके, तो मैंने अभी तक इंग्लिश में कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। लिटरली गाइस, मैंने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं था इन कुछ ही दिनों में, क्योंकि मेरा यही प्लान था कि मैं एग्ज़ाम मेरा जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का था, तो एग्ज़ाम के पहले मैं एकदम 4 दिन आराम से इंग्लिश पढ़ूंगी। मेरा 5 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट था, तो मैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ इन तारीखों में अच्छे से इंग्लिश पढ़ूंगी। बट कुछ रीजंस की वजह से मैं बिल्कुल 2 दिन पढ़ नहीं पाई थी। और जो भी गिने चुने मेरे पास जो बहुत मुश्किल से 2 दिन बचे थे, उन 2 दिनों में मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। लिटरली मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मैंने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे बाकी सब्जेक्ट्स के। बट मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम का ही अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, ऐसा मुझे लग रहा था। बट मैंने अपने 100% दिया था एंड उसके हिसाब से अच्छा ही था मेरा प्रिपरेशन। मैंने बस इंपॉर्टेंट पढ़ा था एंड उसमें से ही आया था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी वजह से। तो चलिए, मैंने आपको मेरी प्रिपरेशन के बारे में तो बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे एग्जाम्स कैसे गए। तो मेरा पहला एग्जाम इंग्लिश का था एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंग्लिश मेरा बहुत ही अच्छा गया था। एमसीक्यू पार्ट भी बहुत ज़्यादा इजी था, बाकी जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट था वो भी बहुत ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट था मेरा बंगाली का एग्ज़ाम एंड बंगाली मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इतना ईजिली हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले पैनिक मूड जो है मेरा इस बार थोड़ा सा कम था इस एग्ज़ाम के पहले। तो अभी तक मैंने जिस सब्जेक्ट की बात नहीं की थी वो सब्जेक्ट है आईटी। मैंने शायद इसको ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम के पहले थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना पड़ा। एक्चुअली मैंने जितना पढ़ा था उससे आधा भी नहीं आया, उससे भी कम आया था। तो आईटी के बाद था मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम एंड मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन मैंने सोच रखा था कि मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे देखना था कि एक्चुअली में अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस थे, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं किस तरह से उसको सॉल्व करूंगी। एग्जाम भी बहुत ही ईजी आया था। लिटरली एमसीक्यू पार्ट में 1-2 क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के थे, बट बाकी जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा ईजी आया था। बाकी कितना ठीक हुआ है वो तो रिजल्ट में पता चलेगा। तो साइंस एग्जाम था उसके बाद एंड साइंस का जो एग्जाम था वो बहुत ज़्यादा ही इजी आया था इस बार।
मतलब सच में बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा डर रही थी साइंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुझसे ठीक से होता नहीं है। मतलब सच में बताऊँ, मुझे साइंस थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था साइंस का, मतलब इस बार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आया था। तो मेरा लास्ट एग्जाम था एसएसटी एंड लिटरली गाइस, लास्ट एग्जाम के पहले पढ़ने का मूड बिल्कुल ही जीरो हो जाता है एंड मेरा भी वही हाल हुआ था। एसएसटी के एग्जाम के पहले जो भी गैप डे में मिला था, लाइक उस दिन मेरा बर्थडे था गाइस। मतलब मैं सच में बताऊँ, बर्थडे के दिन मेरे को पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, मतलब दो चीजें हो रही थी। बाय द वे मेरा एग्जाम अच्छा गया था। बाकी जो एमसीक्यू वाला पार्ट था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही इनसाइट से दिया था, तो मेरे को थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ा। आई होप वो सारे तुक्के बिल्कुल सही हो। बाकी जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट था वो बिल्कुल कॉमन था, मतलब बुक से छाप के दे दिया था। तो यस, मेरा एग्जाम अच्छा गया एसएसटी का। सो एवरीवन, आज के लिए था इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरे ये प्रिपरेशन एंड एग्जाम रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे 9th के फाइनल एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं वो आउट होने वाले 27 मार्च को, तो मैं आप लोगों के साथ मेरा रिजल्ट भी ज़रूर शेयर करूंगी। सो इसीलिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस जल्दी ही मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बाय।